इकोनॉमिकली जो कर सकते हैं उनकी खिदमत जो है वो करते आ रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे दूसरे इदारे भी हैं, हमारा रिजा के लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरे हमारे जो लोकल डॉक्टर्स, चाहे वो आप बकरिया में हो, चाहे आप रिजा में हो, आप लोग अपने फैमिलीज को अपने जो ड्यूटीज के ऊपर उनके कौम की खिदमत में इस तरह लगे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है। जहाँ तक ये शामपुर CSC की बात है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इसको इस मुकाम तक पहुँचाने में हमारे सैयद अहमद रिजवी साहब का जो रोल है उसको कोई नकारा नहीं जा सकता है। और उसके साथ साथ वक्तन फवक्तन जो भी PMO इस हॉस्पिटल में रहे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। और आज भी हमें हर किसी से सुनने में ये आता है कि हमारे PMO साहिबा भी आज ये है इस हॉस्पिटल को आगे ले जाने में हमारे कौम इस इलाके के लोगों को सही तरीके से जो है मेडिकल फैसिलिटीज पहुँचाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो अभी PMO साहिबा ने कुछ मशीनरी की बात की, तो इंशाल्लाह ये जो PFT मशीन की बात की वो मैं आपको एडवांस करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से वो मैं आपको इस हॉस्पिटल के लिए मैं दे दूँगा। उसके अलावा मैं अभी बात कर रहा था, तो वो शायद आपसे बात करके जो भी मशीनरी उसमें और भी अगर मशीनरीज की ज़रूरत है उसका आप भी मुझे दे दीजिए। ये हॉस्पिटल के मशीनरीज के लिए इंशाल्लाह हम कहीं से भी अपने फंड से भी ना भी दे पाए, कहीं से भी हम फंड ला के ये चीज़ें हम कर सकते हैं। बाकी पारस हॉस्पिटल एक नामचीन हॉस्पिटल है, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन इस हॉस्पिटल में मरीज को अपना इलाज वगैरह करने में उतना मतलब खर्चा उतना है कि उतना एफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एक खुशकिस्मती की बात जो अभी डॉक्टर अहमद साहब ने अनाउंस किया है कि इनके साथ एक आप लोगों ने कोलैबोरेशन में वो किया है, करगिल के पेशेंट्स के लिए आप लोगों ने कुछ डिस्काउंट की बात की है। मेरी गुजारिश उसमें ये है कि उसमें भी अगर ऐसा कोई पेशेंट जो बेचारे बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाता हो, ऐसे पेशेंट्स के लिए मतलब फ्री कुछ करने का भी आप लोगों को इसमें रखने की जरूरत है। उसके लिए मैं भारत का भी और बकरिया का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि करगिल के खासकर चूँकि UT बनने के बाद एस वेल स्टेट में हमारा करगिल के जो पेशेंट आज भी ज़्यादा से ज़्यादा श्रीनगर तक हमारे पेशेंट जा सकते हैं। उससे आगे जो मुश्किल से कुछ जो एफोर्ड कर पाता है वो पेशेंट जो है आगे दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह जा पाते हैं। तो हमारे मोस्टली पेशेंट जो है वो जो कश्मीर में जो हॉस्पिटल से वहाँ तक जा पाते हैं। लेकिन UT बनने के बाद वहाँ के भी अपने प्रायोरिटीज है। पहले क्योंकि हम स्टेट का हिस्सा था तो प्रायोरिटीज एक ही होता था, आज हम उस स्टेट का हिस्सा नहीं है तो उनकी अपने प्रायोरिटीज हैं। उस वजह से हालांकि मैं जो अभी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का गवर्नमेंट हुकूमत बने हैं उनका कुमार साहब का बहुत ही मशहूर हूँ कि पिछले कुछ महीने से वहाँ पर एक लाइसन एक ऑफिसर वहाँ पे खासकर 16 हॉस्पिटल में रखा हुआ है। अदरवाइज जो प्रायोरिटीज हमें पहले मिलते थे आज के डेट में वो प्रायोरिटी वहाँ पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके अपने प्रायोरिटीज हैं। मेरी गुजारिश ये है कि पारस हॉस्पिटल के आपके लोगों से कि इस तरह के पेशेंट जो खासकर जो बेचारे एफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके बारे में ख्याल रखना होगा। बाकी इंशाल्लाह जो स्टाफ की बात की इसमें कोई शक नहीं है, पूरे लद्दाख में ये इशू है हेल्थ सेक्टर में कि हमारे स्टाफ की कमी है। उस पर UT एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन लेवल पे भी इस इश्यूज को हम टेक अप करके उसमें इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में ये जो कमियां हैं इसको ख़त्म करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। डॉक्टर अहमद अली साहब का मैं बहुत ही मशहूर हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स का बनने का मुझे मौका दिया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद भी है। खासकर हमारे जो मजहबी इदारे न सिर्फ है ना एजुकेशन हर सेक्टर में काम कर रहे हैं। डिजास्टर में जो मैनेजमेंट में जो हमारे वॉलंटियर्स खासकर IKMT इस्लामिक स्कूल अंजुमन साहिब ज़मान एक चूँकि मैं कंसल्टेटिव कमेटी होम के में एक मेंबर था, डिजास्टर पर एक मीटिंग हुआ था होम मिनिस्ट्री में,
فخر سے جو ہمارے والنٹیئر جس طرح ہمارے کام کرتے ہیں، میں نے فخر سے میں نے ان کا ریپرزینٹ کر کے بلکہ ان کی ٹریننگ تک کی میں وہاں پہ بات کیا ہے. تو یہ باہر جب ہم جاتے ہیں باہر اسٹیٹ میں جہاں جہاں میں پہنچا، ہمیں تب احساس ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اپنے قوم کی خدمت میں لگے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ باہر اس طرح کا مجھے نہیں دیکھا ہے کہ اتنا جو جذبے کے ساتھ ہمارے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں. تو آپ سب کو بہت بہت شکریہ.